साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा मा केम छो कसा आहेस। साथियों जय श्री राम, जय बालाजी। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके राइट से जुड़ा हुआ है और एक ऐसी बात जो समाज को एक पॉजिटिव मैसेज भी देने वाली है। साथियों आपको एक बात जो है समझनी होगी कि जो रिश्ते पहले चले उसके बनस्पत जो रिश्ते आज चल रहे हैं वो इतने स्टेबल क्यों नहीं है। साथियों एक बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, एम्पावरमेंट का एक गंदा खेल हमारे समाज में जो है बो दिया गया है। एक विशेष वर्ग को ऐसा एहसास दिला दिया गया है कि आपको सारी लिबर्टीज़ है, आपको सारी फ्रीडम है, आपको सारी इंडिपेंडेंस है और अल्टीमेटली आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। और आपको और अधिक एम्पावर करने के लिए हम ऐसे कानून भी आपके पक्ष पे बना रहे हैं कि किसी ने भी हल्की सी भी आंख उठाकर आपको देख लिया, हल्की सी भी कोई सी भी बात आपके लिए कह दी, आपको कमेंट किया, आपको तंज किया, तो उसके बेटर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ज़रा सोचिए कि क्या सेक्स पुरुष की रिक्वायरमेंट है? ज़रा सोचिए, नहीं, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। बट कानून कैसा बना हुआ है कि जो कोई पुरुष किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा या उसकी वेजाइना में या उसके किसी बॉडीली पार्ट में कोई ऐसा पार्ट जो है इंसर्ट करेगा या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है इंसर्ट करेगा जिससे उसको ये फील हो कि उसके साथ जो है बलात्कार हुआ है, तो ऐसी सिनेरियो में वो व्यक्ति जो है बलात्कार के लिए दोषी होगा। मैं बात कर रहा हूँ पुराने कानून के पर्सपेक्टिव में भी, मैं बात कर रहा हूँ नए कानून के पर्सपेक्टिव में भी। समाज जा किस हो रहा है कि कुछ महिलाएं मिलकर अगर पुरुष का रेप कर देवें, उसके चरित्र, उसके अस्तित्व से खिलवाड़ कर दें तो कोई कानून नहीं है। बट अगर एक पुरुष एक महिला के साथ खिलवाड़ क्या कर दे, पूरी की पूरी मोमबत्ती गैंग उठ के उसके खिलाफ नारे लगाना जो है वो शुरू कर देती है। ये विचारणी बिंदु है, सोचने की बिंदु है। साथियों जब एक विवाहित महिला किसी ससुराल में आत्महत्या कर ले या उसे मार दिया जाए, भले कारण कुछ भी हो सकता है वो खुद मर गई हो, बट एक ड्रामा, एक सीन क्रिएट किया रहता है कि भाई इन लोगों ने मार दिया, ये लोग दहेज के लोग ही हैं। तो विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज हमारे खिलाफ एक प्रिजम्पशन डाल दिया गया है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो है इसको अच्छा रखा, आपने इसको नहीं मारा है और ये दहेज जो है वो नेचुरल है। अगर हम प्रूव नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली एक कानून की प्रक्रिया के तहत ना केवल हमें प्रताड़ना झेलनी होती है, और अगर हमारे वकील अच्छे नहीं हैं, हमारा डिफेंस प्रॉपर नहीं है या जज बात को नहीं समझ पाया तो हमें उस कानून की लाइट में भी जलना पड़ता है, झूठे मुकदमे की आड़ में। ज़रा सोचिए कि एक बेटी का बाप जहाँ तक ये कहता है कि उसकी बेटी उसका अभिमान है, उसकी बेटी उसकी परी है, पर जब वो परी मर जाती है अल्टीमेटली उसका बाप ही उसके बिहाव पर सौदेबाजी करने लगता है और लाखों रुपए का खेल जो है शुरू होता है। चाहे वो खेल उसके द्वारा हो या उसके द्वारा या उसके बिहाव पर किसी और के द्वारा जो है वो खेला जा रहा हो। बड़ी विचारणी बिंदु है। रेप केसेस में क्या हो रहा है, आज डावरी केसेस में क्या हो रहा है, जहाँ एक और महिलाएं कहती हैं कि उनके साथ गलत हो गया है, मारपीट हो गई है, वहीं दूसरी और चंद पैसे आने के बाद वो महिलाएं कहती हैं कुछ नहीं हुआ है और कोर्ट मौन है, कोर्ट नतमस्तक है इनके आगे, सिर्फ और सिर्फ उनको देख रहा है और इनके द्वारा जो खिलवाड़ किया जा रहा है बिल्कुल मौन है। कितनी लड़कियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हुई है आज तक कानून के अंदर, बहुत इक्की दुक्की होंगी। बाकी अधिकांश तो केस करती हैं, पैसा लेती हैं, समेटती हैं और बयान चेंज कर लेती हैं और अल्टीमेटली उस पूरी प्रताड़नाओं को पुरुष को ही झेलना होता है। लिटिगेशन कर दिया तो जेल जाओ और बचना है तो रुपए निकालो, तो माल भी गया और माजना भी गया, वो स्थिति जो है निकल के आती है। साथियों आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ एक कॉमन प्रॉब्लम सोसाइटी में जो प्रिवेल है कि मेंटेनेंस जो है एक कॉमन ट्रेंड जो है बन चुका है। लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, वकील हैं या एक अच्छे पेशे पर हैं, पैसा निकालने की सबकी जो है एक हैबिट बन चुकी है, पैसा निकालो, केसेस करो। ये बात हर एक महिला पे लागू नहीं है पर 90% महिलाएं ऐसा कर रही हैं। पता नहीं क्यों करना चाहती हैं, समझ में नहीं आता। जहाँ एक और बात है एम्पावरमेंट की, जहाँ एक और बात है कि आप शक्तिशाली हो, जहाँ एक और बात है कि आप पुरुष के साथ मिलकर कम्पीट कर सकते हो, आप पुरुष से कम नहीं हो। और कई पिक्चरों में कहा भी गया है कि मारी छोरी छोरों से कम नहीं। वहीं दूसरी ओर आपके सलाहकारों की बात बनकर आप ऐसी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो कि जहां महिलाएं आज भी ये बताने को मजबूर हैं कि वो पुरुष पर डिपेंड है, वो आशाएं। क्या आप लोग आज भी डिपेंड हो तो कोई अधिकार आपको ये कहने का नहीं है कि आप एम्पावर हो, आपको कोई अधिकार ये कहने का नहीं है कि आप फेमिनिज्म का प्रतिनिधित्व कर रही हो। मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी की महिला अगर एम्पावर नहीं है और वो ये कहती है
कि मुझे आज भी जो है पुरुष चाहिए मेंटेनेंस के लिए, तो वो ये क्यों नहीं कहते कि मुझे पुरुष चाहिए साथ रहने के लिए? क्या सिर्फ पैसों के लिए शादियां हो रही है? ये भी एक पिछाड़नी बिंदु है। साथियों, अधिकांश जगहों पर मैं देखता हूँ कि भारी भरकम पैकेज जो है वो लड़के से पूछे जाते हैं और फिर यह ड्रामेबाजी की जाती है कि हमको जो है तंग किया गया जी, हमको जो है हैरेस किया गया और शादी में हमने बढ़ चढ़ के दहेज दिया। जरूरत ही क्या रहती? आपकी लड़की आपके लिए सोना है। शादी उस जगह करो कि जहाँ दहेज नहीं देना पड़े, पर इसके बावजूद भी आप ये ड्रामेबाजी करके ये शो करते हो कि लड़की को हमने भारी भरकम दहेज दिया, जबकि वो दहेज नहीं होता है। वो मियर गिफ्ट्स और काइंड्स हैं जो कि मामूली जो है दी जाती है। किसी की क्या भावना है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो उसका अपना आत्मसम्मान है। पर मोटी मोटी बात है कि जो चीज़ भी भावनाओं से दी गई है, घर बसाने की नीयत से दी गई है, अगर उसको वापस लाना पड़ रहा है, वापस लेना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की और डूबने की बात नहीं होगी। कई लड़कियां अपने पियर वालों को जाके मिसट्रीट करती है और कई बार पियर वाले भी लड़की को मिसट्रीट करते हैं, जिसका अधिकांश कारण ये बनता है कि घर टूट रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी में हो क्या रहा है? जहां हम लोग बात करते हैं परिवार बसे, वहाँ परिवार टूट रहे हैं। और लड़कियों का मेजर जोर क्या है कि घर से अलग हो जाओ। साथियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि लड़कियां सेक्स की लाइट में लड़कों को जो है ब्लैकमेल करती है, या पत्नियां जो है सेक्स की लाइट में अपने पतियों को जो है ब्लैकमेल करने पे तुली हुई है। वो ये मांग के बैठती है कि इसका हुक्का पानी बंद कर दो ना, तो अल्टीमेटली झकमरा के आएगा और हमारे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ना इसको तलाक देंगी, ना इसको जीने देंगी, और ज़्यादा तंग करेगा तो पीयर जाके बैठ जाएंगी। फिर भी ना माना तो हम झूठे केस जो है दाखिल कर देंगी। ये कॉमन ट्रेंड जो है आज का बन चुका है। अब लड़का बेचारा हो गया परेशान, वो क्या करे? अल्टीमेटली उसको एक ही विकल्प दिखता है कि मेरी पत्नी के साथ मैं या तो घर से अलग हो जाऊं या अपने पेरेंट्स को जो है घर से बाहर निकाल दूं। और कुछ ऐसे मजबूत लोग हैं मेन साइड के जो लड़ते हैं और ये कहते हैं कि ना घर से अलग होऊंगा, ना पेरेंट्स को घर से बाहर निकालूंगा, तुझे रहना है तो ढंग से रह ले, नहीं रहना तो इस घर को छोड़ और यहाँ से बाहर निकल। पर ये बहुत कम लोग हैं। 90% बुज़दिल लड़के झुक जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारा परिवार है, बिगड़ जाएगा। और इवन उनके पेरेंट्स भी जो है उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई ठीक है भाई, शादी हो गई है, तुम्हारी खुशियाँ जो हैं इंपॉर्टेंट है, हम तो कहीं भी रह लेंगे। तो ऐसी गलतियां मत करो। ऐसी गलतियां करके जो हिंदू समाज है, जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उनके साथ ही हम जो है वो खिलवाड़ करने जा रहे हैं। साथियों, ये लड़कियां भले ही अलग हो जाती हैं, झूठे केस पे कर देती हैं, पर ज़रा सोचो, ये लड़कियां उन लड़कियों की दुश्मन बनी हुई हैं जो वास्तव में सच्ची हैं और वास्तव में जो है केस लेकर आती हैं और न्याय चाहती हैं। इनके कारण कोर्टों की एक मानसिकता बन चुकी है। कोर्टों ने अनेकों ही जजमेंट में ये कहा है कि लड़कियां जो है कानून का मिसयूज़ कर रही हैं। ये 5 केसेस का पैकेज बन चुका है। अल्टीमेटली इट इज़ अ लीगल टेररिज्म। तो कुल मिला के जो लड़कियां वास्तव में जेन्युइन हैं, उन्हें न्याय तक जो है नहीं मिल पाता है। जहां हम एक और बात कर रहे हैं महिला प्रधान समाज की, वहीं दूसरी ओर महिला के दुश्मन है। इस तरह के फॉल्स लिटिगेशन करके महिला सिर्फ ये प्रूव कर रही है कि वो एम्पावर है, जबकि वो उस महिला का हक छीन रही है जो महिला पीड़ित है, विक्टिम है, और उसको वास्तव में जो है न्याय चाहिए। तो कुल मिला के मेरी गुजारिश है कि परिवार बसा लो तो अच्छा रहेगा। और अगर बिगाड़ोगे और इस तरह के झूठे आरोप लगाओगे तो ना केवल समाज जो है प्रभावित होगा, अभी तो आपकी इमेज भी जो है समाज में डेटोरेट होगी, और जो महिलाएं वास्तव में न्याय चाहती हैं उनको भी जो है न्याय इस व्यवस्था से नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के सबकी अहमियत है, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे लड़के के माता पिता हों, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे लड़के के घर वाले हों। ये नहीं है कि लड़की पैदा कर दी तो उनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू दोनों पक्षों की है, दोनों को ही समझना पड़ेगा एक दूसरे को। भाई आज देखो कि जो लड़के के माता पिता हैं वो कब तक साथ में, उसके 10-20 साल 30 साल मोटा मोटा, सब कुछ आगे आपका ही तो होना है। आज उनकी इतनी प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिटेंट करोगे, या जो उनकी सेविंग्स हैं सब आप ही को तो मिलनी है, और आपके द्वारा आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलनी है। अगर हम एक घर तोड़ रहे हैं तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कि शादी करो, एंजॉय करो, बच्चे पैदा करो, जच जाए ठीक है, नहीं जचे तो अलग हो जाओ। तो कम से कम एक नेगेटिव मैसेज मत क्रिएट करो। सरकारों ने कानून बना दिए, नियम कायदे कानून हमारे सामने हैं, बट इन नियम कायदे कानून से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ज़रा सोचना। आज लिटिगेशन लड़ लिया आपने, साल 2 साल 5 साल 10 साल, अल्टीमेटली कितना डिप्रेशन आपकी बॉडी में रहता है, कितना आप लोग फ्रस्ट्रेट होते हो, क्या अंदाज़ा है आपको इस बात का? आपके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है आपके अपने ही सलाहकारों द्वारा। आप अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हो, पत्नी का वकील आप पे आरोप लगा रहा है, अर्जी बर्जी, मुकदमे। अल्टीमेटली हाथ हमारे क्या लग रहा है? सिर्फ लिटिगेशन, कागज और कोर्ट के फैसले। तो बेटर है कि घर बसा लो तो बेटर है, नहीं बसता है तो अलग अलग शांतिपूर्वक तरीके से हो जाओ। पर ये सौदेबाजी करना, कंडीशंस लगाना, या ये कहना कि मैं सेक्स नहीं करूँगी तो हस्बैंड जो है जगमरा के आएगा, ये मानसिकता लेते हुए चलना कि जैसे मेरी माँ की बात जो है मेरा पिता सुनता है, उस इंप्रेशन से ग्रसित होकर अपना परिवार ख़राब करना, अपने घर वालों की सिखावट की लाइट में
अपना घर बर्बाद करना अल्टीमेटली आपके ही जीवन को अफेक्ट करेगा। तो कुल मिला के मैं समस्त भाई बहनों से ये प्रार्थना करता हूँ कि बात को समझें। बात बड़ी गंभीर है। अगर हम ही समाज को नहीं बचा पाएंगे तो अल्टीमेटली कानून तो वैसे ही बर्बाद करने में तुला हुआ है हमें, क्योंकि कानून की लाइट में हम सिर्फ रेमेडीज़ क्लेम कर सकते हैं, बट वो रेमेडीज़ केवल थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। आज हमारी बॉडी, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पैसा और हमारा प्रोस्पेक्टिव जीवन इन कानून की लाइट में, अनुतोष प्राप्त करने की लाइट में उस अनुतोष की बलि जो है वो चढ़ जाता है। केवल फैसला हमारे हाथ में होता है, बाकी सब कुछ जो है हम गवा चुके होते हैं। चाहे हमारा पति हो या पत्नी हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा रिश्ता हो, चाहे हमारा समाज हो। तो कुल मिला के सोच अगर पॉजिटिव रखोगे तो बच जाओगे, सोच अगर नेगेटिव रखोगे तो अपना घर बार जो है सब बर्बाद जो है कर दोगे। और अब जीवन राह पे चलना कैसे है, ये वीडियो आपके लिए उस सिनेरियो में गाइडिंग फैक्टर जो है जरूर बनने वाला है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।